गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाइए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ही क्यों मैं पढ़ा रहा हूं बीच में, क्योंकि ये आपकी डिमांड भी सही है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे एग्ज़ाम से लेकर के बड़े एग्ज़ाम तक, यानी कि ग्रुप डी से लेकर के आईएएस तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और 9th-10th वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझ लेंगे, या फिर हम इंटरेस्ट के बारे में ही समझ लेंगे, इंटरेस्ट होता क्या है। तो 2 मिनट की मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ, पहले आप थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे। इंटरेस्ट बच्चे दो टाइप का होता है। इंटरेस्ट दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है जी, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वो होता है कि जो एक ही प्रिंसिपल पर हमेशा कंसिडर किया जाए। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ये टर्म्स मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि मैं बार बार ये टर्म्स यूज कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी हिंदी वालों को। पी का मतलब प्रिंसिपल, इसे आप बोलोगे मूलधन। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो मैंने लिखा हुआ है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर से लिख देता हूं, इसे बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में। और एक होता है आपके पास अमाउंट, जिसे आप बोलोगे मिश्र धन। टाइम, ये तो आप जानती हैं, समय। और एक और होता है रेट परसेंट। रेट परसेंट, दर, इसे हिंदी में बोलोगे आप क्या, दर। तो ये टर्म्स देख लीजिए। खैर चलिए, मैं आपको 2 मिनट की थ्योरी समझा देता हूँ। ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको सारी चीज़ें रटा दी जाती हैं। वेल चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे जी, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है जब आप एक ही प्रिंसिपल पर हमेशा ब्याज कंसिडर करोगे, हमेशा इंटरेस्ट कंसिडर करोगे। जैसे आपने मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लिए। अब 10 जितने भी उधार लोगे, कोई फ्री में तो देगा नहीं आप लोगों को, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे 10% लिया। अब 10,000 रुपये पर 10% लिया, 10% पर एनम, 10% पर एनम, वार्षिक, वार्षिक दर से। क्लियर? तो 10,000 रुपये का 10% कितना बना? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का ब्याज 1 साल में बना। दूसरी साल के लिए उधार देते हो तो फिर से आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। तीसरी साल फिर से 1,000 रुपये, चौथी साल फिर से 1,000 रुपये, पांचवी साल फिर से 1,000 रुपये। यानी कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट उधार लेते हो तो जो आपका प्रिंसिपल है उसी पर ब्याज लगेगा। प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये का 10%, 1,000 रुपये का ब्याज बना। यानी कि पहली साल 1,000 रुपये, दूसरी साल 1,000 रुपये, तीसरी साल 1,000 रुपये। जितने समय के लिए आप उधार लोगे, आपको ब्याज जो देना पड़ेगा वो प्रिंसिपल पर देना पड़ेगा। बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि आपने 10,000 रुपये 5 वर्षों के लिए उधार लिए हैं, 10% की दर से। आप मुझे बताइए कि आप 5 साल बाद कितना चुकाओगे। तो आपको पता है कि 10,000 रुपये का 10% कितना बना? 1,000 रुपये। 1 साल का 1,000 रुपये, 5 साल का 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये का तो ब्याज बन गया। 10,000 रुपये आपने उधार लिए थे, तो टोटल कितने बन गए? 15,000 रुपये। यानी कि 15,000 रुपये आपने चुकाने पड़ेंगे। और ये 15,000 रुपये क्या है आपके पास? ये अमाउंट है, ये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। बात समझ में आई? तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है जो एक ही प्रिंसिपल पर हमेशा ब्याज में, जब हम एक ही प्रिंसिपल पर, यानी कि जब हम प्रिंसिपल पर ब्याज को कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है जब आप प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लोगे ही,
प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लोगे ही, साथ में इंटरेस्ट पर भी यदि आप इंटरेस्ट लेते हो तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। एक साल का ब्याज कितना बना? 1,000 रुपये। एक साल का ब्याज 1,000 रुपये का बन गया। आपको जरूरत है, आप दूसरे साल के लिए उधार ले रहे हो। अब जब दूसरे साल के लिए उधार ले रहे हो, अगर ये साधारण ब्याज होता तो दूसरे साल के भी 1,000 रुपये ब्याज बन जाता, क्योंकि साधारण ब्याज में तो प्रिंसिपल पे ब्याज बनना है। लेकिन आपको किस पे दे रहे हो? चक्रवृद्धि ब्याज उधार दे रहा है। जब आप दूसरे साल के लिए दूसरे साल के लिए उधार ले रहे हो तो 1,000 रुपये का तो ब्याज बनेगा ही, लेकिन जो पहले साल का 1,000 रुपये का ब्याज बना था उस 1,000 रुपये पर भी 10% से इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कितना होगा? 10%। 1,000 का 10% कितना होता है? 100। टोटल इंटरेस्ट 2,100। भाई 1,000 रुपये हो, 1,000 रुपये 100 रुपये तो 21 रुपये का टोटल ब्याज बना। बात समझ में आई? मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप प्रिंसिपल पे तो ब्याज कंसीडर करोगे ही, यदि आप इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, जैसे मैंने 10,000 रुपये उधार लिए, एक साल पर मैंने इंटरेस्ट दिया 10% से 1,000 रुपये का, यदि मैं दूसरी साल के लिए उधार लेता हूं या देता हूं तो 10,000 रुपये पर तो 1,000 रुपये ब्याज बनेगा ही, लेकिन जो पहली साल का 1,000 रुपये का ब्याज था उस पर भी इंटरेस्ट बनेगा और वो भी आपका कंसिडर हो जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अगर आप लेते हो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आई? सिंपल सी बातें। और छोटी छोटी टर्म्स आप समझिए, जैसे एग्जामिनर बोल दिया होगा, एग्जामिनर जी हाफ ईयरली कैलकुलेट करिए, मतलब 6 मंथली कैलकुलेट करिए। अब टीचर्स आपको रटा देते हैं कि सर 6 मंथली कैलकुलेट करने के लिए तो बोल दिया, टाइम को क्या कर दें? डबल कर दें और रेट को हाफ कर दें। अब एग्जामिनर 6 मंथली नहीं पूछ रहा है, आगे पूछेगा 5 मंथली कैलकुलेट करिए, 7 मंथली कैलकुलेट करिए, 15 मंथली कैलकुलेट करिए। अब बताइए कैसे करोगे? ध्यान से समझिए, एक्चुअली आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपको एनुअली दे रखी है तो वो आपसे ये कह रहा है कि, फिर से समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि भाई 10% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, 10% पर एनम से। इसका मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि 12 महीने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को आप जो बनेगा 12 महीने के बाद उसे आप बताना है। बात समझ में आई? जब आप दूसरी साल के लिए लगाओगे तो 12 महीने के बाद जो आपका इंटरेस्ट बना उसे ही आप प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे और फिर उस टोटल पे आप इंटरेस्ट लोगे। लेकिन यदि वो आपसे 6 मंथली कैलकुलेट करवाने की बात करेगा तो इसका मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है वो कि जो भी आपका प्रिंसिपल है उस पर आप 6 महीने का ब्याज निकाल दीजिए और 6 महीने के ब्याज निकालने के बाद फिर दोबारा दूसरी साल स्टार्ट कर दीजिए। उसके मतलब में दूसरी साल बनी नहीं, वो 6 महीने की टर्म्स कैलकुलेट करना चाहता है। वो ये चाहता है कि 6 महीने के ब्याज लेने के बाद आप दोबारा से प्रिंसिपल और वो जो 6 महीने का ब्याज बनेगा उस प्रिंसिपल में ऐड कर दो, उस अमाउंट पर ब्याज कंसीडर करना शुरू कर दें। बात समझ में आई? अगर आपसे बोले 7 मंथली कैलकुलेट करवाने की बात करता है तो जो उसकी टर्म्स बनेगी वो 7 महीने में, अगर 7 मंथली कैलकुलेट करवाने की बात करेगा तो जो भी प्रिंसिपल है वो 7 महीने में अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी 7 महीने की टर्म्स बनेंगी। अगर आपसे 5 मंथली कैलकुलेट करवाने की बात करेगा तो उसकी 5 महीने की टर्म्स बनेंगी। बात समझ में आई? अगर वो 15 मंथली कैलकुलेट करवाने की बात करेगा तो उसकी 15 महीने की टर्म्स बनेंगी। वहां 12 महीने से कोई मतलब नहीं है, साल से वहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ये बात क्लियर कर दी है कि वो 15 मंथली कैलकुलेट करवाने की बात कर रहा है, यानी कि 15 महीने की टर्म्स बनेगी। मतलब 15 महीने तक आप उस राशि को वैसे ही रखोगे, 15 महीने के बाद उस पर ब्याज ऐड करोगे 15 महीने का, फिर उसके अगेन नेक्स्ट टर्म्स के लिए उस पर इंटरेस्ट लगाओगे। बात समझ में आई? तो ये थ्योरी थी। अगर आपकी बात समझ में नहीं आई तो एक दो बार आप रिपीट करिए, आपको ये बातें बहुत अच्छे समझ में आएंगी और प्रैक्टिकली तो आप सारी बातों को समझेंगे। तो पहले तो आपको ये टर्म्स आनी चाहिए कि क्या क्या ये टर्म्स हैं। मैं बार बार इन टर्म्स का यूज करूंगा, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में ही आपको पढ़ाऊंगा। इसको मैं ए बोलूंगा अमाउंट को, जिसे आप बोलोगे मिश्र धन हिंदी वाले, इसको हम टी टर्म्स में यूज करेंगे, टी टाइम समय,
CI और प्रिंसिपल P रेट परसेंट। क्लियर? जो भी रेट परसेंट गिवन होगी वो पर एनम गिवन होगी। अगर आपसे पूछा गया है जी हाफ ईयरली कैलकुलेट करिए तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहता हूं जी रेट ऑफ 10% पर एनम है, पर एनम का मतलब वार्षिक, पर एनम है, तो आप बताइए 6 मंथली की रेट कितनी बनेगी? इसको हाफ कर देंगे, 5% बनेगी। सिंपल सी बात है। जब 12 महीने की आपके पास 10% है तो 6 महीने कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। ये सिंपल सिंपल सी बातें आपको आनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रिंसिपल है और मैं आपको जो प्रैक्टिकल मैंने आपको लिया था मैं उसी को आपको समझा रहा हूं। 10,000 रुपए का प्रिंसिपल है, रेट परसेंट 5% मैंने आपको दे दिया और टाइम 2 साल है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आपको ये बात पता है कि 10,000 रुपए का मेरे पास प्रिंसिपल है, पहली साल जब मैं आपसे ब्याज लूंगा तो 10,000 रुपये पे लूंगा और 10,000 रुपये का 5% कितना बनेगा? 500 रुपये। क्लियर? जब मैं दूसरी साल ब्याज लूंगा तो मुझे 10,000 रुपये पे तो 500 रुपये का ब्याज मिलेगा ही, साथ में जो पहली साल का जो ब्याज था उस पर भी 5% मिलेगा। तो 500 को 5% कितना होता है? 25 रुपये। तो ये टोटल आपको ब्याज मिला जो हो जाएगा आपके पास 1,025। बात समझ में? तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फिर से समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं जी प्रिंसिपल आपके पास मान लीजिए 12,000 रुपए, रेट परसेंट मैंने आपको दे दिया 5% अगेन, और टाइम मैं आपसे दे रहा हूं जी 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। आपको बताइए कि 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है, पहली साल ब्याज कितना है? 5%, तो 12,000 का 5% कितना हो जाएगा? 600 रुपए। दूसरी साल आप प्रिंसिपल पे तो लोगे 600 रुपए का, लेकिन जो दूसरी साल आप ब्याज लोगे तो पहले साल के ब्याज पे भी तो लोगे ना 5%, और ये कितना बनेगा? 30 रुपए। तो जो टोटल आपका इंटरेस्ट बना है कितना बन गया? 1,230 रुपए। यही आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक तो आप समझ गए होंगे, फिर से समझिए। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप एक बार कंप्लीटली वीडियो जरूर देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा क्वेश्चन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो, मैं इतने आपको बता देता हूं। क्लियर? सुनिए, प्रिंसिपल है आपके पास में 15,000 रुपए और टाइम है आपके पास 1.5 साल, और रेट परसेंट है आपके पास में, मान लीजिए रेट परसेंट है आपके पास में 8%। आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? आसानी से निकाल लोगे। आप बोलोगे देखिए 15,000 रुपए का प्रिंसिपल है, पहली साल आप 8% लोगे क्योंकि 1.5 साल लेना है ना आपने, 2 साल नहीं लेना। कितना लेना? 1.5 साल। 8% तो इसका 8% कितना हो जाएगा? 1,200 रुपए का। दूसरी साल आप लोगे तो सिर्फ 6 महीने के लिए लोगे, क्योंकि दूसरी साल आप 1.5 साल ले लो, 6 महीने के लिए ले लो। बात समझ में आई? तो आप मुझे बताइए, जब 12 महीने की रेट आपके पास 8% है तो 6 महीने कितनी हो जाएगी? 4%। तो इसका 4% लोगे तो इसका 4% कितना बनेगा? फिर से सुनिए बेटा, 1.5 साल के लिए ले रहे हो आप, 2 साल के लिए नहीं ले रहे हो। जब 12 महीने की आपके पास रेट कितनी है? 8%, तो आप मुझे बताइए 6 महीने की कितनी होगी? 8% डिवाइड बाई इंटू 4%। दूसरी साल आप 4% से ले रहे हो, कितना हो जाएगा? 600 रुपए। और इसका 4% कितना हो जाएगा? तो जो ब्याज बनेगा
वो बनेगा आपके पास 1848 रुपए का। फिर से देखिए, एक प्रिंसिपल है आपके पास, ये प्रिंसिपल है 12,000 रुपए का, रेट परसेंट है 15%, टाइम है 1 साल 8 मंथ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने बताना है। 12,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 15% ब्याज की दर से 1 साल 8 महीने का ब्याज बताइए। आप देखेंगे सबसे पहले 1 साल 8 महीने, देखो 1 साल का तो आपके पास 15% है भाई, पहले साल तो पूरा ब्याज लोगे 15%, तो 8 महीने की रेट परसेंट कितना बनेगा? जो 15% है वो कितना समय का है? 12 महीने का। 8 महीने का कितना होगा? 4 से 3 से 10%। बात समझ में आई? यानी कि दूसरी साल आपने सिर्फ 10% लेना है। क्लियर? अब आप ले लीजिए। चलिए फिर से बता देता हूं आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 12,000 का 15% कितना होता है? 12 15 180, 1800 रुपए। पहली साल ब्याज आ गया। अब आप दूसरी साल देखिए, दूसरी साल आप लोगे 10% से लोगे, इसका 10% कितना बनेगा? 1200 रुपए। और इस पहले साल का ब्याज भी लोगे 10%, कितना बनेगा? 180 रुपए। ये हो जाएगा 0 8 3880 रुपए का ब्याज बनेगा। बात समझ में आई? दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से देखिए, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं अगर आपको दिक्कत है, बट आपको ऐसे करना नहीं है, पेपर में ग्राफ नहीं बनाना, मैं धीरे धीरे बहुत शॉर्ट पे आ जाऊंगा। क्लियर? पहली साल 15%, इसका 15% कितना हो जाएगा? 1800 रुपए का। दूसरी साल 10% से, तो 10% से कितना बनेगा? 1200 रुपए। और इसका 10% 180 रुपए। जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास कितना सा आएगा? ये ऐड करने पर 3180। क्लियर? चलिए अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रिंसिपल है आपके पास और वो है 12,000 रुपए का, कुछ दूसरी वैल्यू दे देता हूं 16,000। रेट परसेंट है 5%, टाइम मैंने आपको दे दिया 1 साल 73 दिन। आप बताइए जी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल 73 दिन, 16,000 रुपए पे 5% से 1 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? बताइए जल्दी से। सुनिए, आपको पता है 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। 73 दिन की कितनी होगी? जो ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 365 दिन की है। 365 मतलब 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 5% रेट है 365 दिन की, तो 73 दिन की कितनी होगी? 73 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 73 से ध्यान रहिए 5 टाइम कैंसिल आउट होता है। 73 से 365 5 टाइम्स कैंसिल आउट होता है। क्लियर? 5 से कैंसिल आउट होगा, कितना बनेगा? 1%। यानी कि मुझे ये बात पता चल गई कि 1 साल की तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, लेकिन जब मैं दूसरी टर्म्स के लिए ले रहा हूँ तो मुझे 1% लेना पड़ेगा सिर्फ। अब डायरेक्ट कर लीजिए, 16,000 का 5% 800 रुपए का बनेगा। दूसरी टर्म्स के लिए आप 1% लोगे, इसका 1% कितना हो जाएगा? 160, और इसका 1% कितना हो जाएगा? 8। तो सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 968। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होनी चाहिए कैसे कैसे निकालेंगे। क्लियर? फिर से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक प्रिंसिपल है आपके पास में 14,000, सिंपल ले लेता हूं 20,000 ले लिया। चलो रेट परसेंट है 14.6%, टाइम है
1 साल 100 दिन। आप बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं, देखो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 14.6%, 100 दिन का निकालना है, 100 दिन का निकाल लीजिए। 14.6% कितने टाइम का है, 365 दिन का। तो 100 दिन का कितना होगा, इसको हटा दीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से और 73 से कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे जी 4%। यानी कि पहले टर्म्स के लिए मुझे लेना 14.6% एंड सेकेंड टर्म्स के लिए 4%। अब आप देखिए पहले टर्म्स के लिए इतना लोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेसिमल से 1, आप कितना जीरो बचेगा, बचेगी 1। दूसरी साल 4%, इसका 4% कितना बनेगा 800 रुपए, और इसका 4% कितना बनेगा 0। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर। गड़बड़, फिर से देखिए, इसका 4% 0 8, 2 के बाद डेसिमल लगेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा 8 0 6 3 8 और 3। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में। तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स थी। वेल अभी ये बातें अगर आप फॉर्मूले से भी कर रहे होंगे तो आपको टिपिकल शायद नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये कंपटीशन में तो हमें इतना टाइम देना नहीं है। अगर फॉर्मूले से तो ये सारी चीज़ें आप कंपटीशन में नहीं कर सकते, आपको इसी तरीके से करनी होंगी जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लेकिन इससे कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड ये तब हो जाएगा जब इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कैसा होगा वो आप देखिए पहले, अपोजिट कैसा होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रिंसिपल बताइए, और सच पूछो तो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पूछे जा रहे, कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये सारी चीजें समझिए, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको टिपिकल क्वेश्चन करा दूं, फिर आप फंस जाओगे, बोलोगे जी सर क्या पढ़ा दिया समझ में नहीं आया। पहले स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देखेंगे। प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 6%, टाइम है आपके पास 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, वेरी वेरी इजी। बताइए अब ऐसे क्वेश्चन में आप पता क्या करते हो, क्योंकि एसएससी तो ऑप्शन देती है, आप ऑप्शन से निकाल लोगे, है ना। तो ऑप्शन पे एज्यूम करोगे जो कौन सा ऑप्शन होगा जिसका 6% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इतना बनेगा 1236 रुपए, सो आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सब चीजें ऐसा नहीं पूछी जा रही है, सच मानिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल भी नहीं देगा, वो बोलेगा आपसे कि एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल पर 6% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। तो बताइए उसी प्रिंसिपल पर 12% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और ऑप्शन में जो सारी चीजें गिवन होंगी वो क्या होगी, वो सिंपल इंटरेस्ट होगी। तो बताइए आप कैसे निकाल लोगे ऑप्शन से, तो आप ऑप्शन से नहीं निकालोगे, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं, सही सा तरीका क्या है। अच्छा सुनिए, हम ये बात देख रहे हैं, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा था, कोई भी प्रिंसिपल है, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा था तो मैं कह रहा था जी पहली साल 8% लगेगा ब्याज, कह रहा था, दूसरी साल फिर से 8% लगेगा। लेकिन जब मैं दूसरी साल ब्याज ले रहा हूं तो जो 8% है ना, उस 8% का भी 8% ब्याज बनना है। बोलो बनना है कि नहीं बनना। फिर से देखिए, पहली साल में क्या ले रहा था, 8% ब्याज ले रहा था, दूसरी साल में 8% ब्याज लूंगा। लेकिन जब मैं दूसरी साल ब्याज लूंगा तो जो 8% है ना, उसका भी 8% लगेगा। तो ये टोटल ब्याज मिला मुझे 2 साल में, जिसे आप बोलोगे जी 2r% प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि r इंटू करोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड 1% को 100 में कन्वर्ट कर लो, 1% को यहां रहने दो। क्लियर। आप परसेंटेज कॉमन ले लोगे तो आप बोलोगे सर 2r प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100, परसेंटेज आपने कॉमन ले ली, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन सकता है, कोई विशेष बात नहीं है। यानी कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 होगी और वो 2 साल की बात कर रहा होगा तो आप बोलोगे 2r प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी मेरी 2 साल की।
जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 6% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, आप सिंपल से कहोगे जी पहले साल 6%, दूसरे साल 6%, 12% सिंपल इंटरेस्ट बन गया, यही बात कहोगे ना। लेकिन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो आप जल्दी से निकाल सको तो उसका फॉर्मूला ये है, कैसे कि देखो 6% से 2 साल का निकालना, तो 6 यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड में 100 है, इसलिए 2 के बाद डेसिमल आएगा, तो आप बोलोगे 12.36% कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का। बात समझ में आई? फिर से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, आपको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 डिवाइड, इसका मतलब 2 के बाद डेसिमल लगना है। क्लियर? मैं आपसे कह रहा हूँ जी 5% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, आप बोलो कितना हो जाएगा 10.25%। पता चल गया कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद डेसिमल 5 दूना 10। मैं आपसे कह रहा हूँ 7% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, आप बोलोगे जी 14.28%, 14.49%। कैसे? 7 के स्क्वायर 49, 7 to 14, 14.29%, इतना बनेगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे मैं आपसे कहते ना कि 7% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, आप बोलते थे 7% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 14% बनेगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ जी 7% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप बोलो कितना बनेगा 14.49%। क्लियर? मैं आपसे कह रहा हूँ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताइए, तो आपको पता है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 14% होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 14.49% होता है, तो दोनों का जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा 0.49%, यही दोनों का डिफरेंस है। ये सब चीजें आनी चाहिए, बात समझ में? फिर से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ जी 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, आप बोलोगे कितना हो जाएगा 16.64%। वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, 8 का स्क्वायर 64, 100 डिवाइड में इसलिए 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 8 दूना 16, इतना परसेंट बनेगा। बात समझ में आई? नोट करते चलिए सारी चीजों को, फिर से देखेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं जी 9% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, आप बोलो कितना हो जाए 18.81%। क्लियर? मैं आपसे कह रहा हूं 10% से बताइए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, आप बोलोगे देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 2 के बाद डेसिमल लगा दोगे 1 कैरी हो जाएगा, और 10 दूना 20 और 1 21, इतना परसेंट। डेसिमल के बाद किसी भी जीरो को कोई महत्व नहीं होता, आप बोलोगे जी 21% कंपाउंड इंटरेस्ट बना। क्लियर? फिर से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं जी 11% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, आप बोलो 11 11 1 21, 2 के बाद डेसिमल लगा दोगे 1 कैरी हो जाएगा, 11 दूना 22 और 1 23, तो आप बोलोगे 23.21% कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। आप बताइए 12% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 12 12 144, 12 दूना 24 और 1 25, आप बोलोगे 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। मैं 13% की बात कर रहा हूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 169, 1 कैरी 27, तो 27.69% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बने। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेंगी पेपर में। क्लियर? इसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर दो टर्म्स अलग अलग आती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग आती है, पहली साल के लिए कुछ अलग आती है और दूसरी साल के लिए कुछ अलग आती है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग है, सेकंड ईयर के लिए कुछ अलग है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर की x% है, सेकंड ईयर के लिए कितनी है y% है, फिर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, तो आपको नेट परसेंटेज का फॉर्मूला तो आता ही होगा, क्या होता है x प्लस वाई, और x इंटू वाई डिवाइड बाई कितना होता है 100, तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा आपके पास। बात समझ में आई? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दो अलग अलग है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है। आप एक रेट के लिए भी इसको लगा सकते हो, लेकिन आप एक क्यों लगाएंगे इसको जब ये आसान है हमारे लिए। क्लियर? चलिए, मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपसे पूछे कि पहली साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, दूसरी साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, बताइए जी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब बड़े प्यार से, ऐसा नहीं कि बड़े प्यार से सजा सजा के लिख रहे हो जी 8 + 6 + 8 × 6 डिवाइड 100, ऐसे लिख रहे हो, ऐसे नहीं, जल्दी से करना है। कैसे? हमें पता है एक बार दोनों को क्या प्रोडक्ट है, डिवाइड में 100 है, डिवाइड में 100 का मतलब 2 के बाद डेसिमल लगना है, फिर दोनों का एडिशन ले लेना है, मतलब एक बार दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 48, डिवाइड में 100, 2 के बाद डेसिमल, दोनों को जोड़ दीजिए, बस खत्म। 14.48% कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का। बात समझ में आए? अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो कितना हो जाता, सिर्फ 14% होता। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर होता तो कितना हो जाता, 0.48% होता। क्लियर? चलिए
आगे मैं आपको ये बातें फिर से बताता हूं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे सारी बातें। देख, मैं आपसे कह रहा हूं जी प्रिंसिपल बताना। आपको पता है 6% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? आपको पता है कितना हो जाएगा? 12.36%। यानी कि 12.36% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1236 रुपए, क्योंकि यही तो कंपाउंड टेस्ट बन रहा है, कंपाउंड टेस्ट गिवन है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाई 12.36 इंटू में 100। इसको हटाइए, 2 जीरो लगाइए, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रिंसिपल बिकम 10,000। के का मतलब होता है 1000, तो प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए का होगा। बात समझ में आई? फिर से देखिए, एक प्रिंसिपल है आपके पास में, मतलब प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। क्लियर? और टाइम कितना है? 2 साल। और रेट पर टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, वो मैं आपको दे देता हूं। कितना गिवन है? 8 इतना रुपए। बहुत जल्दी कर सकते हो। आपको पता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, निकाल दीजिए। पता है 8 दूना 16 और 8 के स्क्वायर 64, इतना परसेंट है। अब इतने परसेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8160। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। निकाल दीजिए, तो 8160 डिवाइड बाय कितना? 16.64 इनटू में 100। इसको हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, इसे सिंपलीफाई करिए। ये जो है यहां 10 लिख दीजिए। इसे कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 बार कटेगा ना? नहीं, 2 बार नहीं कटेगा ये। इसको मैं चेंज कर देता हूं, 32 लिख देता हूं। ठीक है, 32 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5। तो ये जो बनेगा 50,000 आपका बनेगा प्रिंसिपल। बात समझ में? फिर से देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन और आएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे ये बात पूछे गई क्वेश्चन में कि आपने प्रिंसिपल बताना है बच्चे, प्रिंसिपल क्या होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दे दीजिए, मान लीजिए 12%, तो टाइम आपको दे दिया 1 साल 5 महीने का, 1 साल 5 महीने का। और फिर आपको दे दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया, ये दे दिया। बताइए प्रिंसिपल क्या होगा? बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है 1 साल का तो 12% है, जब 12 महीने का 12% है, देखो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही लिख रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? पर एनम। जो भी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रहा हूं वो सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पर एनम है। क्लियर? 12 महीने की 12% है, तो 5 महीने की कितनी होगी? 5%। तो अब आप निकाल लीजिए। आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड में कितना होगा? 100। फॉर्मूला नहीं है, ऐसे एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इतना परसेंट की वैल्यू है आपके पास में 1760 रुपए। अब कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको हटाएंगे, सिंपलीफाई करने पे कितना हो जाएगा? 10,000। दिस इज द प्रिंसिपल। बात समझ में आई? चलिए फिर से हम बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं इसे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल पर 5% से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 5% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो आपको गिवन है कितना? 10.25%। 5% से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो गिवन है आपके पास कितना? 10.25% गिवन, सॉरी मैंने परसेंटेज वैल्यू बना दी। वो गिवन है आपके पास में 205 रुपए का। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसी प्रिंसिपल पर 8% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन समझेंगे क्या है।
एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए है, तो उसी प्रिंसिपल पर 8% से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। अब आपको पता है कि 5% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है, 10.25% बनता है ना, बिल्कुल बनता है। आप बताइए 8% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 24%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता ही है, अब आप जानते हो ना भाई, साधारण ब्याज तो बराबर ही होता है, पहली साल 8%, दूसरी साल 8%, तीसरी साल 8%, चौथी साल 8, वो तो सेम ही लगेगा सब चीज। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको बात पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहली साल तो प्रिंसिपल पे लगना है, दूसरी साल ब्याज पे भी लगेगा, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा बनेगा। क्लियर। तो 2 साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10.25%। जब 10.25% की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है आपके पास 205 रुपए की, तो पूछा क्या गया 24%, तो आप बताइए जी 24% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 205 डिवाइड बाई 10.25 इंटू 24। परसेंटेज से परसेंटेज दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां परसेंटेज लिखोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर। इसको हटाइए और 2 जीरो लगा दीजिए, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सिंप्लीफाई होगा कितने टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स, और 5 से इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, आप बोलो कितना हो जाएगा, 480 रुपए। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए 8% से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप जवाब देंगे जी 480 रुपए का साधारण ब्याज होगा। क्लियर। फिर से देखते हैं, फिर से मैंने कहा कि एक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पर 12% से या 15% से 1 साल 73 दिन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, 1 साल 73 दिन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, वो बनेगा आपके पास कितना बनेगा, चलिए सिंपल सी वैल्यू में कोशिश करता हूं सिंपल बनाने की, 184.5। क्लियर। तो बताइए कि इसी प्रिंसिपल पर 12.5% से 4 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा। 15 कोई प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल पर 15% से 1 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है 184.5 रुपी। सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज सेम, if the rate of interest is 12.5% for 4 years। क्लियर। तो बताइए, तो आप बोलोगे जी एक बात बताइए, पहले तो ये देखिए 1 साल 73 दिन है यहां पर, भाई 1 साल की तो 15% है, अब आप 73 दिन की निकाल लीजिए। 73 दिन की कैसे निकालो, आप पता है जी 15% जो है कितने दिन की है, 365 दिन की है, तो 73 दिन की निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किन से बार होगा, 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 टाइम्स निकल गया। आप बोलिए इसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना लीजिए, 2 टर्म्स का बनाओगे तो कितना बनेगा, ये हो जाए, अभी मैंने बताया 18, 15 दिया 45, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है भाई, 18.45% 18 के बराबर है ना। तो आप बताइए 12.5% के 4 साल से कितना बनेगा, जब 1 साल का 12.5%, 2 साल का 25%, 4 साल का कितना हो जाएगा 50%। सिंपल। आप बोलिए जी 50% की वैल्यू किसके इक्वल है, जब इसकी 18.48% की वैल्यू इतनी है, तो 50% के निकालोगे तो क्या करोगे, 0.5 18.45 इंटू 50 कैंसल आउट हो जाएगा, आपका आंसर होगा 500। क्लियर। सो 500 रुपए का आपका इंटरेस्ट बनेगा अगर आप उसी प्रिंसिपल को 12.5% से 4 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P इज ए प्रिंसिपल। ये आपका एफसीआई में क्वेश्चन आया था, मैं उसी क्वेश्चन को आपको बताता हूं एफसीआई में क्या आया था। क्वेश्चन था P इज ए प्रिंसिपल, P प्रिंसिपल को
5% से P प्रिंसिपल को 5% से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाता है, और उसी प्रिंसिपल को 10% था यहाँ पे, 10% से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इसी प्रिंसिपल को, सेम प्रिंसिपल को, ये आपके एफसीआई में आया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि P इज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टेड ऑन compound interest at 10% per annum for 2 years, and the same principal invest 15% per annum for 3 years on SI, और टोटल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना था, वो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो था आपका 300 rupees. So find the simple interest on 3P at the rate of 12% per annum for 5 years on SI. मैं आपको बात समझा देता हूं कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। काफी बड़ा क्वेश्चन ये मैंने आपको बना दिया, ये एफसीआई में ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक प्रिंसिपल है और एक प्रिंसिपल पर 10% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड उसी प्रिंसिपल पर 15% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट है वो 3300 है। क्लियर? तो उसी प्रिंसिपल के 3 गुणे पर 3 टाइम्स पर 12% से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ये लैंग्वेज में था तो थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन आपको लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं यकीनन। ये अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यकीनन क्वेश्चन बड़ा नहीं। कैसे बड़ा नहीं? क्योंकि आपको पता है कि 10% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 21%। पता है आपको, ये भी पता है कि 15% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 45%। पता है जब आपको टोटल वैल्यू है, परसेंटेज है कुछ नहीं है, 21% ये 45% ये कितना हो जाएगा? 66%, यानी कि 66% की वैल्यू आपके पास गिवन है। पूछा क्या गया जी? 12% से 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? 60% होता है ना, 60%। लेकिन 60% किस पे होगा? सेम प्रिंसिपल पर। लेकिन प्रिंसिपल 3 टाइम्स है तो इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 180%। बात समझ रहे हो ना? मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा, अगर 10,000 रुपए पर आपको 500 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 10,000 रुपए पर 500 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 30,000 रुपए पे कितना मिलेगा? भाई प्रिंसिपल को आपने 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी तो 3 गुना हो जाएगा ना। अगर 10,000 रुपए पे 500 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 30,000 रुपए 1500 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो सिंपल चीज है, तो वही आपसे करना है यहाँ पे। यानी कि आपने 180% की वैल्यू निकालनी है। आपके पास गिवन कितनी थी? 66% की वैल्यू। जब आप 180% की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे 3300 डिवाइड बाय 66 इंटू 180। क्लियर? परसेंटेज अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? ये आप कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 50 टाइम्स। 900 नहीं 9000। क्लियर? तो 9000 आपका बनेगा सिंपल इंटरेस्ट यदि आप इन्वेस्ट करते हो जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। बात समझ में आई? चलिए इसको मैं और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आज मुझे लग रहा है कि मुझे 2 ही साल की बतानी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 ही साल, 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा। चलिए मैं फिर से क्वेश्चन लेता हूं। एक प्रिंसिपल है आपके पास, ठीक है? पहले छोटे क्वेश्चन समझेंगे इस क्वेश्चन पर। एक प्रिंसिपल है, वो आपने प्रिंसिपल बताना है। रेट परसेंट देखो ये काफी सीजनल में है और इतना आसान था कि रेट परसेंट 10% है। रेट परसेंट कितना है? 10%। मैं सिंपल क्वेश्चन पहले बता देता हूं इस टाइप। प्रिंसिपल बताना है 10% की दर से। टाइम आपके पास कितना है? टाइम नहीं था उसमें, ये बात गिवन थी कि ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपके पास था आई थिंक सो 132।
प्रिंसिपल आपने बताना है कितना होगा जिसमें 10% से ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड टेस्ट 130 रुपए। आपको ये बात पता है कि पहली साल 10%, दूसरी साल 10%, केवल दूसरी साल, पहली साल 10%, दूसरी साल 10%, लेकिन 10% का 10% कितना बनेगा 1, तो दूसरी साल का ब्याज कितना है 11%। बात समझ में आई ना? मैं अभी बता रहा था आपको, ये सब बातें मैंने बताई है पीछे भी। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा हूं तो देखिए 10%, फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 10%, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा 10%, कितना बनेगा 1%, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11%, और ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, सो 11% इक्वल्स टू 132। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100%, सो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 डिवाइड बाय 11 इंटू 100, आंसर विल बी 1200। तो 1200 आपका क्या बनेगा प्रिंसिपल। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फिर से देखेंगे और क्वेश्चन में इसमें एक दो बताता हूं। प्रिंसिपल आपने बताना है, रेट परसेंट है आपके पास में 8%, टाइम ये गिवन है कि ओनली सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ओनली सेकेंड ईयर वो है आपके पास में 4 3 2 ये बताइए 432 रुपए का। आपको पता है कि देखो ये बात, आप पहली साल तो 8% मिलेगा, दूसरे साल 8% मिलेगा, दूसरी साल जो मिलेगा 8% का 8% और बनेगा, कितना बनेगा इतना बनेगा, तो जो केवल दूसरी साल का ब्याज कितना हो जाएगा 8.64%। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसको डायरेक्ट 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 2 साल का निकालोगे तो 18 पॉइंट कितना हो जाएगा एंड 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 64%, और उसमें से पहले साल का 8% घटा दीजिए तब भी कितना आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतना करोगे फालतू में। आपको पता है पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, पहले साल 8% ब्याज बन रहा है, दूसरे साल 8% बन रहा है, तो जो दूसरी साल आप ब्याज लोगे वो 8% का कौन सा लोगे 8% और लोगे। क्लियर? फिर से देखिए मैं आपको ये बताऊं, पहली साल 8%, दूसरी साल 8%, तो दूसरी साल ब्याज लोगे तो 8% का 8% कितना हो जाएगा 0.64%। सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट कितना है 8.64%। तो जब आपके पास 8.64% की वैल्यू कितनी है, कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100%, आप बता देंगे जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 432 डिवाइड बाई क्या करोगे 8.64 इंटू में क्या करोगे 100। क्लियर? डेसिमल ये कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 से कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है 50, तो 50,000 इज प्रिंसिपल। मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चे 10,000 5,000। क्लियर? मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये सब चीजें आप ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको या तो प्री में पूछे जाएंगे या छोटे मोटे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा बड़ा एग्जाम है लाइक एसबीआई एग्जाम हो गया, आईबीपीएस का एग्जाम हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, या कोई जो टिपिकल एग्जाम है एनटीपीसी में भी शायद मुझे लगता है कि टिपिकल का आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे वाले पूछे जाएंगे। तो इसमें थोड़ा घुमा के क्या देंगे, क्योंकि इसमें आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ऑप्शन से कर सकते हो, क्योंकि आप ऑप्शन ऐसा चूज करिए कौन सा ऑप्शन होगा कि उस पे आप ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालो 432,000 चूज कर सकते हो ऑप्शन, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है तो आप चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, कब आपकी ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है चूज करने की, तब खत्म हो जाती है जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पर 12% से ओनली सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 12% से ओनली सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास बनेगा 134.4 रुपए। क्लियर? तो उसी प्रिंसिपल के 2 गुने पर 12.5% से 2 साल का, या मैं कुछ और रेट देता हूं यहाँ पे
8% से 2 साल का 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप फंस जाओगे, मतलब आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि केवल दूसरे साल की बात कर रहा है, ओनली सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, तो आपको ये बात पता है कि पहले साल 12% तो ब्याज लगेगा ही दूसरे साल, क्योंकि देखो 12% पहली साल भी है, 12% दूसरी साल भी है, लेकिन दूसरी साल जो 12% का 12% बनेगा कितना बनता है 1.44%, जो ये बनेगा ये ज्यादा मिलेगा, तो कुल मिलाकर के वो 13.44% आपको ब्याज मिलना है ओनली सेकेंड ईयर में। यानी कि जो ये वैल्यू आपके पास गिवन है वो 13.44% की वैल्यू गिवन है 134.4 रुपीज। अब आप मुझे बताइए 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 16.64%, लेकिन जब प्रिंसिपल डबल है तो इंटरेस्ट भी आपका डबल हो जाएगा, मतलब 16.64% ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप बोलोगे ये किसकी वैल्यू इक्वल होगी 13.44 इंटू 16.64 इंटू 2, 2 डेसिमल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेसिमल इसको हटाएंगे तो आप यहां पर एक जीरो लगाओगे, क्लियर। आप इसे कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपके पास में 8, और आप बोलोगे कि दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई, कोई विशेष बात नहीं है, आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, क्लियर। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। चलिए और एक आध क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से कुछ ज्यादा वीडियो बनानी है आज। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रिंसिपल है, और एक प्रिंसिपल पर फिर से देखता हूं, मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि एक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पर 6% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सेम प्रिंसिपल पर 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ गिवन है। कितना गिवन है ये मैं आपको बता देता हूं, कितना गिवन होगा। $78.0। तो इसी प्रिंसिपल के ट्वाइस पर 5% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है कि कोई प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल पर 6% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट है वो 780 है। तो उस प्रिंसिपल के डबल पर ट्वाइस पर 5% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12.36%, 2 साल का 6% से ये कितना हो जाएगा 16.64%, क्लियर। ये कितना हो जाएगा 10.25%। आप मुझे बताइए जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास ऐड करने पर आ रहा होगा 39%। आप देख लेंगे, मैंने अभी जस्ट ऐड किया, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा, 001, और ये हो जाएगा आपके पास में 39। तो नहीं सॉरी 39 नहीं होगा, ये 29 होगा, क्लियर, 29%, क्लियर। तो जब आपके पास जो ये वैल्यू गिवन है तो मैं इसे करेक्शन कर देता हूँ 58। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, जो 29% की वैल्यू है इक्वल्स टू 580, इसकी इक्वल है, क्लियर। तो आप मुझे बताइए कि 10.25% की वैल्यू किसके इक्वल होगी। आप बोलोगे 580 डिवाइड बाय 29 इंटू 10.25। आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास में कितनी, ये हो जाएगा 20 टाइम्स। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5 2 और 5 205, तो
आप बोलोगे कि 205 रुपए का आपका ये इंटरेस्ट बनेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसमें अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात और है, हम उसे भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ, जितनी भी मैंने ये बातें बताई हैं वो सारी लागू होंगी किसमें, इंटीजर्स में। अगर कभी भी फ्रैक्शन रेट में आपको दे दिया जाता है, आप बोलोगे जी अगर कभी ऐसा दे दिया गया जी प्रिंसिपल, आप बताएंगे हमें कि प्रिंसिपल क्या होगा। रेट परसेंट आपके पास 12.5% है, टाइम आपके पास 2 साल है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है वो मान लीजिए कि कितना होगा, वो मान लीजिए इतना है 81 ये है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे जी इसका सक्सेस नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करें, जहां फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। क्लियर, परसेंटेज का वीडियो में आपको बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 8 रुपए का प्रिंसिपल है, देखो सिंपल देख लीजिए, 2 साल की बात होती है तो आप इसे स्क्वायर कर दिया करो, क्लियर, स्क्वायर, और उसको प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया करो इसका स्क्वायर करके। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई एक्स वाई मानते हो, एक्स वाई कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए उसका 1/8 आप नहीं निकाल सकते, दोबारा निकालोगे उसका 1/8 तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या किया करें कि इसका स्क्वायर करके उसी नंबर को मान लिया करें, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप 100 ही मानो। ऐसे रट के रख देना बच्चे, नहीं 100 ही मानते हैं जी, हम तो आज तक 100 ही मानते आए हैं। ऐसे कोई नहीं 100 ही मानते आए हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, आप 1 मान लीजिए तब भी आंसर आएगा, 2 मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो मन करे मान लीजिए। जब कोई मन की ही चल रही है तो आप ऐसे ही नंबर मानो ना जो जल्दी से कैलकुलेट हो जाए, क्यों आप उसमें वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। क्लियर, तो हमें क्या करना है कि उसको 1/8 जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है इसका स्क्वायर करके वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, कितनी एज्यूम कर ली, 64। अब मुझे पता है कि मेरा प्रिंसिपल मैंने कितना एज्यूम करा, 64। तो पहली साल इंटरेस्ट लगेगा 1/8 कितने का, 8 का। दूसरे साल इंटरेस्ट बनेगा 1/8 का कितने का, 8 का। इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 1। तो 2 साल का इंटरेस्ट जो बनेगा कितना हो जाएगा, 17 रुपए। और 17 की वैल्यू है कितनी आपके पास में, इंटरेस्ट पूछा, 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 17 रुपए। 17 की वैल्यू है कितनी आपके पास, इतना है। तो कोई भी प्रिंसिपल कितना, इतना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अगर आपने 64 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 64 इंटू, बात समझ में आई, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस क्वेश्चन, बात समझ, कैलकुलेट कर लेना। क्लियर, चलिए कॉन्सेप्ट समझिए, फिर से देखिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं जी प्रिंसिपल आपको बताना है, प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल आपने बताना है, प्रिंसिपल कितना होगा, नहीं दिखाई दे रहा, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। प्रिंसिपल आपने बताना है कितना होगा, और रेट परसेंट आपके पास है 11.11%, टाइम है आपके पास 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास में कितना, ये है आपके पास में भाई, मैं बता देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा, 380 इतने रुपए का। तो आप क्या किया, आपको क्या करना है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/9, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको रटवाऊंगा ये सारी वैल्यूज। इसकी वैल्यू 1/9 होती है, क्लियर, इसकी वैल्यू 1/9 है। तो आपको मैंने बताया 2 साल की बात हो रही है तो आप स्क्वायर कर दिया करें, प्रिंसिपल आपने एज्यूम कर लिया, कितना हो जाएगा 81। फर्स्ट ईयर 9 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा, सेकंड ईयर इसका 1/9 9 का बनेगा, सेकंड ईयर इसका 1/9 कितने का बनेगा, 1 का। तो जो इंटरेस्ट बना कितना बनेगा, वो 19 का बनेगा। क्लियर, 19 की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। आपके पास प्रिंसिपल कितना है 81, आप इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलोगे जी 1620 रुपए का बना प्रिंसिपल। बात समझ में आई, फिर से देख लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे दी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे दी गई, अलग अलग दे दी गई, आपसे पूछ लेगा जी प्रिंसिपल है आपके पास, वही बताना क्या है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फर्स्ट ईयर में है आपके पास में मान लीजिए 12.5%, एंड सेकेंड ईयर में है आपके पास मान लीजिए 9/11%। सो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास में मान लीजिए कितना होगा, मान लीजिए कितना होगा
बोलिए जल्दी से, 8 से 9 और ये आसान है। मान लीजिए 2,000 रुपये का 4,400 रुपये का है, तो आप बताइए कितना होगा। आप क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास 1/8, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास 1/11, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब क्या करना है, इनका प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आपने प्रिंसिपल एज्यूम करना, वो हो जाएगा 88। क्लियर। फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 11, 1/8 कितना हो जाएगा 11, 1/8 कितने का इसका 11। देखिए आप किसी भी नंबर का 12.5% निकालिए, 1/8 निकालिए, बात बराबर है। आप किसी भी नंबर का 1/11% निकालिए या फिर 1/11 निकालिए, बात बराबर है। क्लियर। आप पहले साल ब्याज निकालेंगे इसका 1/8 11 बनेगा, सेकंड ईयर इंटरेस्ट लोगे तो 1/11 कितना बनेगा 8, और इसका 1/11 कितना हो जाएगा 1। टोटल इंटरेस्ट कितना बना आपका देख रहे होंगे 20 यूनिट का, 20 की नहीं बना, कितना था 400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 20 रुपए की। प्रिंसिपल कितना एज्यूम किया मैंने 88, आंसर विल बी दिस। बात समझ में आई? तो ये प्रिंसिपल है, बात समझ में आई? फिर से समझिए, कॉन्सेप्ट आपका यही होना चाहिए। क्लियर। आप इसे समझ जाओगे तो आप बहुत स्पीड पकड़ लोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जी, आपने प्रिंसिपल बताना है कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको दे दिया कितना 9 पॉइंट वगैरह वगैरह ये दे दिया, और फिर मैं आपसे कह रहा हूं जी ओनली सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है आपके पास में 500 रुपीज का। बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। आपको पता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 1/11। क्लियर। 1/11 होती है, कितनी होती है 1/11, सॉरी मैं इसको 600 कर देता हूँ। क्लियर। 1/11 होती है। अब आप देखो 2 साल, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं ना, 2 साल की बात कर रहे हैं ना, फिर भी है सेकंड ईयर का, लेकिन 2 साल का डिस्कशन चल रहा है। अब क्या करेंगे, आप इसको स्क्वायर करेंगे, प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे 121। क्लियर। जहां पर दो अलग अलग रेट होती है उसके डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकालेंगे, जहां पर दो अलग अलग रेट होती है उसके डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लेंगे, प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। जहां पर आपके पास एक ही रेट परसेंट है उसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। क्लियर। फर्स्ट ईयर 1/11 कितना हो जाएगा 11 का, सेकंड ईयर 1/11 कितना हो जाएगा 11, सेकंड ईयर इसका 1/11 कितना हो जाएगा 1। तो ओनली सेकंड ईयर इंटरेस्ट कितना है 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू है कितनी आपके पास 600 रुपीज। बात समझ में, क्योंकि केवल दूसरी साल का ब्याज था, ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है केवल है, तो ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट तो ये है। क्लियर। 600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 डिवाइड बाय कितना करोगे 12। आंसर कितना है जी, ये नहीं है आंसर, आंसर ये है, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल कितना एज्यूम था 121 0560। दिस इज द प्रिंसिपल। बात समझ में आई? क्लियर। चलिए और मैं आपको लास्ट एक क्वेश्चन समझा देता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए एक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं जी, ये कितना होगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है फर्स्ट ईयर 8%, फर्स्ट ईयर है जी आपके पास में मान लीजिए 8, सिंपल वैल्यू दे देता हूं क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं पता होगी, और सेकंड ईयर की जो वैल्यू है वो मैंने आपको दे दी 11 1/9%। फिर मैं आपसे कह रहा हूं जी ओनली सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ओनली सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास में कितना बनेगा, उसको मैं ले लेता हूं। ये तो पूछा गया एंड नहीं प्रिंसिपल पूछा, ये मुझे देना है, मैं दे देता हूँ 720 रुपए का। तो आप ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 720 रुपए का है, आपने प्रिंसिपल बताना है। क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है 1/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है 1/9। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, प्रिंसिपल कितना एज्यूम कर लिया 72। क्लियर। कितना एज्यूम कर लिया 72, कितना एज्यूम कर लिया 72। क्लियर। अब देखिए पहली साल 1/8 कितना इंटरेस्ट बनेगा 9 का, सेकंड ईयर 1/9 कितना इंटरेस्ट बनेगा 8 का, इसका 1/9 कितना इंटरेस्ट बनेगा 1। ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 9 यूनिट का, ओनली सेकंड ईयर 9 यूनिट का, ओनली सेकंड ईयर है कितना आपके पास 720, 9 यूनिट की वैल्यू है कितनी आपके पास 720, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 80 रुपए की, कितनी हो जाएगी 80 रुपए की। प्रिंसिपल है कितना आपके पास 72 यूनिट, तो 72 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 और जो भी आपके पास आएगा ये हो जाएगा
बात समझ में आई? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बात समझ में आ गई आपके? तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को निकालोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ इससे भी बड़ी वीडियो बनाऊँ। बात समझ में आई? क्लियर? सो ज़्यादा बच्चे, फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करवाएंगे, जिससे कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँ। क्लियर? थैंक यू।